इधर महाराष्ट्र की सियासत से पवार परिवार के बंटवारे की तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र में पार्टी अलग होने के बाद पहली बार पवार परिवार अलग अलग दीपावली मना रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार बारामती में अलग अलग दिवाली का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें दोनों के समर्थकों के अलावा परिवार भी बटा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। शरद पवार ने बारामती में अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे को उतार दिया है। अब पवार परिवार दिवाली अभी भी अलग अलग ही मनाता हुआ नजर आया। सवाल उठ रहे कि क्या दल के बाद दिल भी बट गए हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि केवल पार्टी बटी है, लेकिन अब दिवाली के मौके पर बारामती से आ रही दो अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं कि पार्टी के बंटवारे के बाद अब परिवार भी बट चुका है। ये पहली बार है कि शरद पवार बारामती में अपने निवास गोविंद बाग में दीपावली पड़वा मना रहे हैं। हर साल पूरा परिवार एक साथ मनाता था। एक एक समर्थक उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, लेकिन हर दिवाली की तरह इस बार की दिवाली अलग है। अजीत पवार बारामती में ही अपने पैतृक गांव काटेवाड़ी में दिवाली मना रहे हैं और इस कार्यक्रम को अगर आप देखें तो मुलाकात के लिए तो उनसे भी लोग आ ही रहे हैं, लेकिन दोनों ही परिवार अलग अलग खड़े हैं। चाचा अलग, भतीजा अलग। पवार परिवार इस वक्त पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि पवार परिवार के ज्यादातर सदस्य शरद पवार के घर दिवाली पड़वा मना रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार के साथ परिवार से अभी तक केवल उनकी पत्नी सुनेत्रा और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और बेटा पार्थ पवार है। वहीं शरद पवार के दिवाली पड़वा समारोह में बारामती से अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उनके भतीजे युगेंद्र पवार के पिता और अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं। इसके अलावा शरद पवार के पोते रोहित पवार भी गोविंद बाग पहुंचे हैं। अलग अलग दिवाली समारोह मना रहे पवार परिवार पर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का रिएक्शन सामने आया है। पार्थ पवार ने कहा कि पार्टी टूटने के बाद पहली बार तय किया गया कि अलग अलग दिवाली मनाएंगे। पार्थ पवार ने यह भी साफ किया कि अजीत पवार ने यह कभी नहीं कहा कि शरद पवार ने उनका घर तोड़ा। अजीत पवार के बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा था कि लोग कहेंगे कि शरद पवार ने उनका घर तोड़ा। ये बारामती के काटेवाड़ी की दिवाली है और आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। लोग बड़ी दूर से, यानी सोलापुर हो, पंढरपुर हो, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मिलने आए हैं अजीत दादा पवार से। उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने आए। पहली बार पवार परिवार की 2 दिवाली देखने को मिल रही है। एक तरह से जो चुनाव है उसके लिए भी इस दिवाली सम्मेलन का बेहद महत्व है, क्योंकि 2 घर के ही 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी कि अजीत दादा पवार के ठीक सामने युगेंद्र पवार, उनके अपने भतीजे। इसीलिए इस दिवाली सम्मेलन का जो मौका है वो हर साल होता है, लेकिन इस बार अजीत दादा पवार की फैमिली अलग से दिवाली मना रही है। उनका सम्मेलन इस बार पूरे पवार परिवार के साथ नहीं है। हमारे साथ पार्थ पवार है। पार्थ पवार जो युवा नेता है और लगातार लोगों से मिल रहे, कैसा लग रहा है कि लोग दूर दराज से आए हैं, सोलापुर हो, कोल्हापुर हो, अलग अलग लोग आए हैं आपसे अभिवादन शुभकामनाएं देने दिवाली की इस बार की? ये हर साल रहता है, पर इस बार क्या है, पहली बार जब हम स्प्लिट हो गए, ये मतलब पहली बार स्प्लिट होने के बाद ये हमारा पाड़वा हमने सेपरेट रखा है। लास्ट ईयर हमने पाड़वा नहीं रखा था। इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा अलग रखेंगे। और जिस तरह से पब्लिक आ रही है, जिस तरह से प्यार हमें मिल रहा है, उस तरह से आप देख सकते हो कि लोगों का कल दादा की तरफ ही है। इसके अलावा इधर सवाल ये भी उठता है कि जब पवार परिवार स्प्लिट हुआ, खुद दादा ने कहा कि हमारा घर जो तोड़ने का काम शरद पवार ने किया। आप हमेशा से साथ में नहीं, दादा ने वैसे नहीं कहा। दादा ने बोला, ऐसे बोलना क्या लोगों को कि हमारा घर फोड़ा। उन्होंने बोला नहीं कि घर फोड़ा, लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। आपने मिस इंटरप्रेट किया, समझे? आपने उसका मिस इंटरप्रिटेशन लिया मीडिया ने। उन्होंने, पवार साहब ने घर फोड़ा ऐसे नहीं बोला, लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे वो बोला, समझे? तो पवार परिवार जो महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है आपसे कि पवार परिवार एक है क्या अभी? देखो, हम सब जब फैमिली ओकेजन्स होते हैं
हम सब एक आते हैं, पर पॉलिटिकली हम अब सेपरेट हैं। पॉलिटिकली हमारे विजन्स, हमारे विचार सेपरेट हैं। पर एज अ फैमिली जब हम सब एक साथ शादी को मिलेंगे, बर्थडेज ओकेजन्स जो भी, तो हम एक साथ मिलेंगे। आखिरी सवाल, बाकी मुझे कुछ बोला नहीं। योगेंद्र पवार लड़के की वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, दादा जो कुछ कह रहे हैं सही नहीं, वो जो प्रचार कर रहे हैं, हमने सोचा था इस तरह का प्रचार करने की जरूरत है। देखो, उसको जो कहना है उसको कहने दो, वो उसका विषय है। ही इज़ वेरी यंग कंपेयर टू दादा। दादा ने 30 साल बारामती डेवलप की है, वो अभी 1 साल पहले आया है, तो भाषण करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अभी मेचोरिटी जिसमें है वो जनता जानती है ना, तो हमें क्या हर वक्त उनके क्वेश्चन पे हमको उत्तर देना है, ऐसे कुछ लिखा नहीं है ना। उनको जो बोलना है वो बोलने दो।